सेठ जी, मैं तुम्हें कहा ना, मुंह को बंद करके बैठे रहो आराम से। तुम्हें जितने भी धन और दौलत लूटा गया है, मैं उनका भरपाई करूंगा। तेरे मामा थारो सब माल लूट लिया। अरे लूट लिया ना तो मैं दूंगा, लेकिन कहानी को पूरा करने दो। सेठानी ठीक है। कहो बालक, फिर क्या हुआ उस होटल में? उसके बाद हमारे पिताजी को लकड़ी काटने का काम दे दिया और भटरिया ने और हमारी माता जी जो थी उसे होटल में रोटी पकाने का काम दे दिया और हम दोनों भाई को पोखर पर से पानी लाने के लिए काम दिया गया था। जब पिताजी जब आया लकड़ी काट करके। 5 मिनट जाओ। बाबू किधर जाए? अरे जाओ, पीछे है। लैट्रिन करेंगे रे। अरे जाओ, ये गंद छोड़ देगा यहाँ पे, इसे हटाओ। सेनापति यही पानी ला, पानी ला। उधर 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 करो, उधर उधर साइड में जाके है लो पानी। लो ये माइक लो। यहीं पे बैठो। उधर बैठो। इधर बाबू, बाबू लैट्रिन नहीं होता है, खाली कैसे आ रही है? खाली हवा छूटता है। गैस्ट्रिक बना है। बाबू पैखाना में वो हवा छूटा, पेट खुलासा हो गया। हरी बाबा। बाबू चलो आराम से बैठो। अब बाबू लूट गया। अरे बैठो तो सही। कहो बालक, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब पिताजी जंगल से आए। बाबू खाली हवा छूटा हमको। आराम से बैठो। दवा लगेगा, हमें छूटा है, लगेगा दवा। जब जंगल से लाया तो भटरिया देखा कि वो दोनों रो रहा था। फिर पिताजी ने उससे पूछा, उसने पिताजी को कहा कि आपकी पत्नी भाग करके चला गया किसी लफुआ के साथ में। फिर जब हम दोनों भाई पानी लेकर के आए, जब पानी लेकर के आए तो हम दोनों भाई को वही बोला कि तुम्हारा माता पिताजी तो यही हैं, लेकिन तुम्हारी माता जी किसी लफुआ के साथ में भाग करके चला गया। बाबू सेठ जी, अब अगर बीच में तुमने एक भी सवाल एक भी जबान से अगर बोल दिया तो तुम्हें सोच लो तेरी गर्दन दबा के मार दूंगा। चलो कहो बालक, आगे क्या हुआ? महाराज फिर उसके बाद मैं और हमारा भाई और पिताजी चलते चलते एक पोखर मिला। पिताजी ने मुझे उस किनारे से मुझे इस पार छोड़ दिया। फिर हमारे भाई को लाने के लिए उस पार जा रहा था। ना जाने महाराज हमारे पिताजी को मछली खा गया या वो नदी में डूब गया, इसका कोई पता नहीं चला। फिर इस पार हम रो रहे थे, उस पर हमारा भाई भी रो रहा था। जब कुछ ही क्षणों के बाद एक धोबिया एक धोबनिया आया। उसने देखा कि सेठ जी, अब लगता है कि तुम बंद नहीं करोगे अपना जवान, और तुम्हें बंद करना पड़ेगा मुझे। तो बालक, फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद महाराज
महाराज आप किस्सा और कहानी को बंद कीजिए। एक किस्सा और कहानी से ये दोनों पुत्र मेरे सरवर ये पागल तो नहीं होगी? सेठ सेनापति उस हरामजादे सेठ को पकड़ के लाओ। महाराज सबसे पहले पूरी कहानी तो सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसे पहचानता भी नहीं हूँ ये कौन है नहीं है। और रही बात चोरी करने की, हम दोनों भाई तो एक तिल का भी नहीं लिए सेठ का। हमारा चोरी कर तू भाई ये पागल तो नहीं हो गया? आओ आओ महाराज ये क्या हो रहा है महाराज? देखो, अगर तुम्हारा ये दोनों बालक है तो तुम बताओ, तुम तो एक भिखारन थी और महाराज ये राजशाही पोशाक तुम्हारे शरीर में पहना हुआ है। महाराज हम दोनों भाई का नाम जानते हैं आप? क्या नाम है तुम दोनों को? महाराज मेरा बड़ा भाई का नाम है नील और मेरा नाम है सरोवर महाराज। नील सरोवर? हाँ मेरे पुत्र, मेरे लाल, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ आप पुत्र, तो महाराज हैं, मैं आपका नौकर हूँ। मैं ही वो अभागा हूँ पुत्र, तुम्हारे एक भाई को नदी के उस पार में हाथ बांध कर छोड़ दिया, दूसरे भाई को उस पार लेके गया और दूसरे भाई को जब उधर छोड़कर मैं दूसरे भाई को लेने के लिए जा रहा था तो आधी नदी बीच में जाकर मुझे एक मछली ने निगल गया था और एक दिन के बाद एक गोढ़ी ने अपना जाल खेलाकर उस मछली को फंसा लिया और उस मछली को जब चीर रहा था तो मैं उस समय कह रहा था कि जान बचाकर, और उस गोरी भाई ने उस मछली को चीरा। चीरने के बाद मैं उस गोरी भाई के यहाँ चला गया। क्या आप पिताजी हैं हमारे? और जब गोरी भाई को गया सोने पहले मेरा वचन सुन लीजिए, उसके बाद बयान कीजिए। पतिनाथ ए सेठ है पतिनाथ, नित प्रति उस भटियारा के दुकान पर भोजन करने के लिए जाते थे। ये सेठ? हाँ, एक दिन के बाद वहाँ उसी दुकान में मैं भोजन बना रही थी। फिर क्या हुआ? वो भटियारा और भटियारने को 3 लाख घूस दे करके जहाज पर मुझे खाना के बहाने जाता है। और खाने के बहाने जहाज पर बुलवा करके जोर जबरदस्ती जहाज पर खींच करके मुझे चढ़ा लिया और मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। शादी के लिए? हाँ पतिनाथ, मैं उस पर कोई राजनीति सोच करके इस सेठ साहब कमीना को गए, देखिए सेठ साहब अगर आप मेरे साथ शादी करने के लिए चाहते हैं तो मुझे एक शर्त है, इस जहाज पर मैं 12 बरस तक सदा व्रत बांटूंगी। 12 बरस बीत जाएंगे उसके बाद आप मेरे साथ शादी कीजिएगा। नहीं, इस 12 बरस के बीच में मेरे शरीर पर आप हाथ तक नहीं रख सकते। पतिनाथ आज
कहानी यहाँ पर बीता हुआ है। ये दोनों पुत्र यहाँ पर रखवारी करने के लिए आए थे, अपना बीता हुआ कहानी कहा। मुझे विश्वास हो गया यही मेरे पुत्र सरोवरनी है। महारानी, स्वामी, महारानी, पुत्र के पिताजी हाँ पिताजी, अब दोनों भाई को कोई कष्ट नहीं होगा और कहीं नहीं अब जाना होगा। पुत्र सेठ जी, महारानी जरा इस साइड हो जाओ। हमरा हंसा के उधर है ना, हम ना लेंगे पैसा, हम चलते हैं। सेठ जी, तुम्हारे कितने धन दौलत लोग करके लो। साइकिल लेके भागता है, उसे लाओ, दरबार में इसे पकड़ के लाओ। सेठ, तुम बहुत चतुर हो, बहुत चतुर हो सेठ। तुमने महारानी को शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था,